मेरा पाकिस्तान में हम आपको वतन अजीज के तारीखी, सकाफती और तफरीही मुकामात की सैर कराते हैं। आज अमीन हफीज आपको लाहौर के शाही किला ले आए हैं। आय हाय हाय हाय, शाही किला ने रात की तारीकी में रोशनियों में एक ऐसा नया रूप धारा है कि जहां पर बादशाह सलामत, उसकी मलका, उसकी कनीज़ें, ये सब कुछ होता है। और क्या कुछ लाहौर किला में होता है, हम आपको लिए चलते हैं और आप देखकर समझेंगे कि आप वाकई सचमुच हाय 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 हाय। अभी कुछ नहीं बताना, मेरे साथ आइए। आज हिस्ट्री बाय नाइट में शहंशाह सल्तनत हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के खास, बहुत ही खास मेहमान अमीन हफीज साहब तशरीफ लाए हैं। इनका शाही किले की सैर के लिए ले जाया जाए। अगर आप भी बादशाह सलामत के मेहमान बनकर लाहौर शाही किला की सैर करना चाहें, हाय 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 हाय, तो आप लाहौर के शाही किला के प्रोग्राम हिस्ट्री बाय नाइट में आ जाएं और अमीन हफीज साहब की तरह बादशाह सलामत के मेहमान बनकर शाही किले की मेहमान नवाजी से लुत्फ अंदोज हों। हाय 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 हाय। चलें, हम बहुत खुश हुए। आप खुश हुए तो चलें। बादशाह सलामत के शाही मेहमान रोशनाई दरवाजे से दाखिल होते हैं। तमाम शाही मेहमानों का वेलकम किया जाता है। आप सब हिस्ट्री बाय नाइट टूर के लिए आए हैं। टूर गाइड शाही मेहमानों को हिस्ट्री बाय नाइट प्रोग्राम की तफसीलात बयान करते हैं और इन्हें एहसास दिलाते हैं कि वो आज शहंशाह सल्तनत हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शाही मेहमान की हैसियत से शाही किला की सैर करेंगे। गाइड मेहमानों को सबसे पहले शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार की तरफ जाने का कहता है और यूं खूबसूरत सैर का आगाज होता है। यहाँ ख़वातीन मेहमानों को फूलों के गजरे पेश किए जाते हैं। मज़ार इकबाल पर मौजूद एक नौजवान शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का कलाम पेश करता क्यों है। ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्रे फरदा न करूं, महवे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा में भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं। शाही मस्जिद और शाही किले के आलमगीरी दरवाजे के दरमियान हजूरी बाग है। इस बाग में सफेद संगे मरमर से तामीर की गई पुरकशिश और दीदा जेब इमारत को 12 दरी कहा जाता है। इसे महाराजा रणजीत सिंह ने कोहे नूर हीरा हासिल करने की खुशी में तामीर कराया। शाह शुजा जी दुरानी राजधानी दे महाराजा ते अहमद शाह अब्दाली दे पोतरे ने वो अपने परिवार ते अपनी जान बचाने लई वो लाहौर पड़ गए। ते तेनू पता है उन्हां दा लाहौर रहने दा प्रबंध कित्थे कीता गया? सरदार जी कित्थे कीता गया? ओए मुबारक हवेली च। मुंशी दरवाजे वाली मुबारक हवेली। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बारादरी में ये सरंगी साज मुख्तलिफ धुनें छेड़ कर मेहमानों की तवज्जो हासिल करते हैं। मुगल दौर में लाहौर किला की सैर आपको कराई जाती थी।
हाथियों और घोड़ों पर, हाय 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 हाय। लेकिन अब जदीद दौर है, लाहौर शाही किला की सैर आपको ये जरा देखें, रंगीला रिक्शे पे कराई जाएगी। रंगीला रिक्शा कितना खूबसूरत रंग रंगीला है, इसके तहत आपको कैसी सैर कराई जाती है, वाह जी वाह। अब मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं करने लगा हूँ लाहौर किले की सैर। चले जी, रिक्शा चला दिया जाए। रंगीला रिक्शा में सवार शाही मेहमान जैसे ही पिक्चर ऑफ लाहौर वाल के करीब पहुंचते हैं तो उनकी खुशी तीगनी होती है। शाही किले की इस पिक्चर वाल को खास अहमियत हासिल है। मुकामी और बैन अल-अक़वामी सयाह बड़ी तादाद में इस पिक्चर वाल को देखकर तारीख के दरीचों में खो जाते हैं। शाही किला में जगह जगह मुख्तलिफ मुकामात पर ऐसी तारीखी चीजें आपको दिखाई जाती हैं कि आप मुगल दौर में, बरतानवी दौर में जो पुराने अदवार हैं, शाही किले के हवाले से बच्चे जो किताबों में पढ़ते रहे हैं, फिल्मों ड्रामों में देखते रहे हैं, वो सारी हकीकत उसी तरह फिल्माई जाती है कि किस तरह आज़ादी के मतवालों पर जुल्म और जबर किया जाता था, किस तरह किले के अंदर उनको कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ती थी, लेकिन फिर भी आज़ादी के मतवाले आज़ादी की नारा इस तरह लगाते थे कि वो ये चाहते थे कि वो जल्द अज जल्द आज़ाद हो। इस वक्त भी आप देखें, मेरे दाएं और बाएं जो सोल्जर हैं, ये भी उसी दौर का यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। मतलब जब भी आप किला में आएंगे, हिस्ट्री बाय नाइट प्रोग्राम देखेंगे तो आप वही मुगल एरा में चला जाते हैं और वो सारी बातें जो किताबों में आपने पढ़ी हैं हकीकत का रूप धार लेती हैं। फिरंगी राज मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, फिरंगी राज मुर्दाबाद। फिरंगियों, इस खित्ते के वासियों को तुम्हारी गुलामी कबूल नहीं। ये इनकलाब उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तुम इस खित्ते को छोड़ नहीं देते। इनकलाब जिंदाबाद। शाही किले के हिस्ट्री बाय नाइट प्रोग्राम में मुकामी और बैन अल-अक़वामी सयाहों की बड़ी तादाद आती है और ये प्रोग्राम हर हफ्ते और इतवार को लाहौर शाही किला में होता है। सयाह इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहते हैं, हम उनसे बात करते हैं। व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस प्रोग्राम हिस्ट्री बाय नाइट? Yeah, it's completely impressive what we see here. So many cultural things, different architecture. So it's really impressive, especially at the night, because everything with the lights, it's so beautiful. So we really enjoy it. And what's your opinion about this program, History by Night? Yeah, it's our first day in Lahore, so I think it's the best introduction we could get. It's all the performances along the way. It's very colorful. Pakistani food, we tried a lot. We tried biryani, chicken pulao, some curry. We had paratha every day. हाय 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 हाय, बैन अल-अक़वामी सयाह कहते हैं कि लाहौर शाही किला जबरदस्त है। वो पाकिस्तान आए हैं, किले की ये सारी रौनकें देखी हैं, दिल बाग बाग हो गया है और कहते हैं लाहौरी बिरयानी और Chicken pulao. आए लाहौरी बिरयानी और चिकन पुलाव तो बहुत पसंद आया है।
शाही किला आए और म्यूजिक ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। हमने सोचा कि हम आपको तारीख सुनाते दिखाते, ये उसके साथ साथ कुछ म्यूजिक भी हो जाए, क्योंकि मुगल बादशाह तो म्यूजिक के दीवाने थे। बेहतरीन टूर है। लाहौर रात के वक्त इतना खूबसूरत लगता है और यहाँ आके आप पूरा अपना टाइम लेके एक एक चीज़ देख सकते हैं। पहले हमने इस तरह का टूर बिल्कुल भी नहीं देखा है लाहौर में, तो बहुत बेहतर, बहुत ही अच्छा है। मैंने कहा था ना कि आपको मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ तरीही अदवार दिखाए जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। अब फिर रास्ता खोल दिया जाए। किला में आपकी दिलचस्पी के लिए मीना बाजार भी लगाया गया है। इस मीना बाजार में हैंडीक्राफ्ट्स की ऐसी ऐसी नायाब चीज़ें हैं कि अगर आप इनको खरीदें, घर ले जाएं और आप इनको देखें तो आप हमेशा लाहौर शाही किला के प्रोग्राम हिस्ट्री बाय नाइट आपको याद दिलाती रहेंगी। ये देखें लकड़ी के कितने प्यारे इन्होंने, ये देखें ये वही आलमगीरी गेट यहाँ पर बनाया गया है। ये बादशाही मस्जिद भी यहाँ पर एक मॉडल है, और ये मीनारे पाकिस्तान भी मॉडल है, और हमारे देहात की अक्कासी करता ये टांगा जो है वो भी यहाँ पर है। बहुत कुछ आप ये देखें हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें यहाँ पर हैं। ये देखें इस यहाँ पर भी आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं। इसी तरह आप ये देखें पुराने द्वार के जो बर्तन होते थे वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। ये इतने इतने प्यारे बर्तन हैं कि ये आपके घर में जिसको कहते हैं डेकोरेशन पीस के तौर पर भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे जग और ऐसी सुराही दिखाएं जी जरा मुझे। हाय 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 हाय, क्या बात है। इसमें कावा हो और इस गिलास में डाला जाए। आजकल तो लस्सी पी जाती है, तब कावा पिया जाता था। शाही किला आए तो बादशाह सलामत और मलका का तस्वर आता है, कनीज़ों का और दरबारियों का तस्वर भी आता है। शाही किला में एक साहब ऐसे भी मौजूद हैं जो बादशाह सलामत का ड्रेस लिए हैं। आप जब भी आए चंद पैसे अदा करें, बादशाह सलामत बन जाए। अभी अमीन हफीज बादशाह सलामत बनेंगे, मुझे बादशाह सलामत बना दिया जाए। अमीन हफीज बादशाह सलामत बन गए हैं। और कौन है जिसने हमारी रियासत में हुकूमतुली की है? प्रोग्राम जूं जूं आगे बढ़ता जा रहा है, दिलचस्पी और नित नई चीजें भी सामने आती जा रही हैं। इस वक्त मैं कहां पर मौजूद हूं और ये खवातीन क्या हैं और इनका क्या रोल है, हम इन्हीं की जुबानी सब कुछ सुनते हैं। जी अपना तारुफ कराइए, आप कहां पर मौजूद हैं, क्या किरदार है आपका? जी ये जगह शाही हरम है और अंदर शीश महल है इसके। मैं कनीज़े ख़ास हूँ नूरजहान और ये हैं सुरैया भोपाली। आइए आप भी लुत्फ़ अंदोज़।
जलालुद्दीन अकबर का दरबार अब से कुछ ही देर में लगने वाला है। बादशाह सलामत और उसकी मलका आय हाय 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 अभी मेहमानों के बीच चली जाएंगी, फिर क्या होगा आप खुद ही देखें। अभी हम आपकी बादशाह और उसकी मलका से गुफ्तगू करते हैं। ये जो है एक इवेंट है, ये हिस्ट्री बाय नाइट के नाम से हर हफ्ता इतवार किया जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, टिकट्स लेते हैं और वो आकर देखते हैं। और जब वो देखते हैं तो उन्हें हम उस दौर में ले जाते हैं, क्योंकि उसमें कॉस्ट्यूम भी हैं, प्रॉपर स्क्रिप्ट है एक, जिसके ज़रिए हम ये पूरा इवेंट करते हैं और लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मज़ीद माशाल्लाह जो पहले लोग आते थे उनसे ज़्यादा बढ़ गए हैं लोग, कम नहीं हुए। जबरदस्त। अब मलका से अमीन हफीज हाय 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 बात करेंगे। आप बताइए आपको मलका बन के कैसा लगता है? मुझे मलका बन के मलका ही फील होता है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं मलका ही आ रही। हाय 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 मलका बन के मलका ही फील होता है। बादब बा मुलाहिजा होशियार शाही मेहमान तशरीफ ला रहे हैं। मशलें रोशन की जाएं, राहदारियां सजा दी जाएं, क्योंकि बादशाह सलामत के खास मेहमान आ रहे हैं। मान सिंह, आपने चित्तौड़गढ़ और हैदराबाद दक्कन में दुश्मनों का बड़ी बहादुरी और जांफशानी से मुकाबला किया और फतह की एक आला मिसाल कायम की। अब आपकी जुर्रत और बहादुरी के मोहतरफ हैं। हम बहुत खुश हुए मान सिंह। अजमेर शरीफ से आए मोहम्मद फयाज और उनके हमनवा हाजिर हो। अच्छा बेटे ये बताइएगा, आप किले की सैर की है और ये मुगल दौर का ये आपने कथक डांस देखा है, क्या कहेंगे? बहुत बेहतरीन डांस था, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था एक। तो हम अपलॉड करते हैं वर्ल्ड सिटी को कि उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स भी आए हुए हैं, तो पाकिस्तानी कल्चर को डिस्प्ले करने के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत ही एक मूविंग एक्सपीरियंस था, ऐसा कुछ मैंने कभी अपनी लाइफ में पहले नहीं देखा हुआ। सर बहुत मज़ा आया। आज बादशाह को रियल में देखा, मलका देखी, उनकी कनीज़ें देखी, उनका महल देखा और ख़ुद को मुगलिया दौर में फील किया कि उस दौर में ये सब किस तरह था, एंजॉय किया गया। हिस्ट्री बाय नाइट प्रोग्राम देखने वालों का कहना है कि हर पार्ट, हर जो हिस्सा था इस प्रोग्राम का
एक से बढ़कर एक था, लेकिन ढोल की थाप पर जो खूबसूरत परफॉर्मेंस दी गई। अब हम इन फनकारों से बात करते हैं। जब आप मगन हो जाते हैं और खो जाते हैं, उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या होती है? ਉਸ ਵਕਤ ਫੀਲਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਲੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਪ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੋਂ ਨਗਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰੂਹ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਜਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ सूफी परफॉर्म है। आपकी परफॉर्मेंस देख के लोग इतनी ज़्यादा क्लैपिंग करते हैं, तो आपको कैसा लगता है और आप खुद क्या महसूस कर रहे होते हैं उस वक्त? ਬਸ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਲੋ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਰੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਤੇ हैं मौलाना रूमी रैक्स। वाह जी वाह, क्या बात है। ये है हमारे आए खूबसूरत फनकार जो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बॉर्डर के दूसरी तरफ भी लोगों का दिल जीत लेते हैं। जी बताइएगा, कैसा प्रोग्राम लगा, क्या हुआ? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। ड्रम सर्कल और ये सब बहुत अच्छा लग रहा था और परफॉर्मेंस अंदर जो डांस की थी वो बहुत अच्छी थी। हमारे जो गाइड थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी हिस्ट्री बताई। उन्होंने जितने भी आर्किटेक्चरल जगह थी उनको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। उसके अलावा जो परफॉर्मेंसेस वगैरह थी वो भी बहुत अच्छी थी, तो मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा प्रोग्राम ये इन्होंने अरेंज किया हुआ है। आई लव इट। रात के वक्त किला कैसा लगा, हिस्ट्री बाय नाइट प्रोग्राम कैसा लगा, क्या कहेंगे सारे प्रोग्राम के बारे में? अच्छा, दिस वॉज माई सेकेंड टाइम व्हेन आई केम हेयर फॉर दिस टूर और बहुत अच्छा, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड दिस टाइम इट वाज वेरी वेल मैनेज्ड इज़ वेल। हम सबको बहुत अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट मिला। गाइड वाज वेरी पोलाइट एंड ही वाज वेरी काइंड और उन्होंने हमारा हर जगह बहुत ख्याल रखा। एंड आई थिंक इसमें जो परफॉर्मेंसेस थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। लाइक वी रियली एंजॉयड द परफॉर्मेंसेस। क्या कहेंगे दूसरे लोगों को कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, वो आएँ और देखें? I would definitely suggest whenever you are visiting Pakistan, चाहे आप पाकिस्तानी हैं या नहीं, लेकिन this is a must for you. You should definitely come here. इतना ज़बरदस्त शो, लाहौर मस्ट नीड शो था और कोई एंटरटेनमेंट नहीं थी खाने के अलावा। ऐसी एंटरटेनमेंट हमें मिली है। रंगीला रिक्शा की सैर अमेजिंग, इतना मज़ा आया देख के। और जो परफॉर्मेंसेस थी सबकी, वो जो अंग्रेज़ों की कैद में थे मुजरिम, ओहो हो, अमेजिंग अमेजिंग। और ये जो पप्पू भट्ट की ये जो ढोल वाली परफॉर्मेंस थी, इट वाज आउटस्टैंडिंग, वर्थ इट थी। मतलब शो स्टॉपर था ये, बहुत आला, बहुत ही आला। जी आप बताइए, आज का शो आपने देखा, क्या क्या आपको अच्छा लगा, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा था। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस ये लास्ट वाली थी, ढोल वाली बहुत अच्छी थी। तो किला कैसा लगा और किले की सैर कैसी लगी? बहुत अच्छी थी, पहली दफ़ा हमने देखा। अच्छा, अब ये बताइए, आज आप बादशाह सलामत के मेहमान थे और आपने बादशाह सलामत को भी देखा, उनकी मलका को भी देखा, कैसा लगा? अमेजिंग अमेजिंग। इट्स लाइक जैसा लगता है कि हम लोग ना बैक टू हिस्ट्री जा रहे हैं। इट्स लाइक वेरी गुड एक्सपीरियंस। लाइक यू आर एबल टू एक्सपीरियंस हिस्ट्री इन प्रेजेंट टाइम, तो अच्छा है। शाही किले की सैर की कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और ये धमाल में जो इन्होंने गर्दन हिलाई है ना, बहुत फिट थी और इन्होंने ढोल बहुत अच्छा बजाया और स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत कमाल थी और बहुत मज़ा आया देख के। हम तो जी ऑनेस्टली ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन ना सिर्फ हमने एज अ कपल बट हमारी बेटी ने भी पूरा शो बहुत इन्जॉय किया। आई थिंक ये एक बहुत ज़रूरी है हमारी आने वाली नस्ल के लिए और स्पेशली यंगस्टर्स के लिए कि वो हमारे ही कल्चर को, हमारी हेरिटेज को देखें। और ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हर एज ग्रुप के लिए बहुत ही वेल डिज़ाइंड और बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम है। लाहौर का शाही किला और उसका हिस्ट्री बाय नाइट प्रोग्राम, आय हाय हाय हाय, देखकर तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ पर कितनी खूबसूरती है, कितना प्यारा पाकिस्तान है। और आपने देखा कि सियाहत और सकाफत के हवाले से लाहौर कितना रिच है और यही सब कुछ इसलिए किया गया है कि आप आएँ और अपनी सकाफत और अपनी तारीख से जुड़े रहें, सीखें वो सब कुछ जो हिस्ट्री बाय नाइट में आपको दिखाया गया है। आप आज बादशाह सलामत और उसकी मलका के मेहमान बने,
आपने पूरा शाही किला की सैर कराई। मकसद भी हमारा यही है कि हम अपने पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दुनिया को दिखाएं। और आज के इस प्रोग्राम में मुकामी और बैनुल अक़वामी सियाहों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके साबित कर दिया कि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क होने के साथ साथ खूबसूरत तारीख और सकाफत भी रखता है। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अमीन हफीज़ को दीजिए इजाज़त, मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में किसी और खूबसूरत जगह पर। तब तक के लीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।